तवारीख की किताबें थी। 1910 में ये मदरसा कायम हुआ। 130 लगभग 113 बरस पुराना मदरसा, उसकी ईंट ईंट को नीस्त नाबूद कर दिया। ऐतिहासिक किताब, तवारीख की किताब, बोर्ड के सिलेबस की किताब, क्या सिलेबस में मैथ हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, सारी किताबें मदरसे के अंदर पढ़ाई जा रही है। लेकिन सबको जला कर राख कर दिया, एक सबूत नहीं छोड़ा। जबकि वहाँ कोई बंदा नहीं रहता, एक नेपाली गार्ड रहता, वो भी बेचारा भागा रोकर मेरे सामने आया, कहा कि सर हमें भी मार देंगे, समझेंगे ऐसा नहीं कि ये भी मुसलमान है। बावर्ची था एक, उसको मैंने लाया जाकर। मैम सर, लाइब्रेरी तो ऐसी जगह होती है कि शांति से आदमी वहाँ अरे भाई पहुँचता है। एकदम बिल्कुल शांति से, ऑफिशियल पढ़ने लिखने वाली जगह। हाँ, एकदम सुकून इलाका था। जाके देखें उसके जो नक्काशी है, उसके जो काम किए हैं, उसको जाकर देखें आप, कितना सुकून एरिया। पढ़ने लिखने वाली चीज से भी इतनी नफरत। अब वो तो उन लोगों से पूछिए जो राम को मान रहे हैं और नफरत कर रहे हैं पढ़ने लिखने वालों से, पूछिए उनको जिनके हाथों में झंडा हो। अब मेरे हाथ में भी अगर कुरान हो, हम नफरत करें तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। हम लोग बचपन में जब किताब पैर से छू जाता था तो कहते थे कि विद्या माता श्राप देंगे। तो वही तो कह रहा हूँ साहब कि पानी लोग आते, अब भी आते, पूछ लेना मानने वालों से कि बच्चे मेरे बीमार है, मौलाना साहब फूंक दो। लेकिन जिस वक्त कुरान जलाया उनसे पूछना जाकर। ठीक है मैम साहब। अंतिम कैसा लग, पढ़ाई भी की है, इंसानियत के प्रति भरोसा कैसा लगता है जीवन? ये मैंने कह सकता है कि इंसानियत मर चुकी है, लेकिन उनमें से जो जानवर हैं उनको चुन चुन कर कम से कम दोनों कौम को चाहिए कि इन पर सख्ती से कार्रवाई करवाए प्रशासन से। ये मेरी दरख्वास्त है। शुक्रिया। की लिखा हुआ, ठीक है ना? कौन लगाया था? लिखा हुआ, ये भगवाधारी लगाए थे। ये सब जो बजरंग दल के ग्रुप के लोग, जो जिसको हम कह ले साफ लफ्जों में कि ये गुंडे हैं, ये जो शहर के अंदर अमन नहीं बल्कि शांति फैलाने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है ना? इन लोगों ने झंडे फहराया, उसके बाद ऊपर से जय श्री राम के नारे लगाए, उसके बाद नीचे जो भी मौत थी वो आगजनी और लूटने में लगी हुई थी। सबसे पहले सब्जी गोडाउन, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे रहते हैं, मिलकर बेचते हैं। अक्सर ये लोग, इन लोगों के कई एक ठेले रखे हुए थे, सबको जला दिया, पूरा करकट जला दिया, जिसके धुएं की वजह से मेरे डेरा जो ऊपर में मैं रहता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, 1 घंटे तक पूरा धुआं जलता रहा और पूरा धुआं मेरे डेरे के अंदर भर गया। लास्ट के अंदर कह सकता हूँ कि मैं 1.5 घंटे के बाद मेरी बच्ची और मेरे बच्चे सब धुएं से बिलक रहे थे। अगर मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद हम अगर नहीं जाते वहाँ, तो 2 साल के मेरे बच्चे और 1 साल की मेरी बच्ची और 4 साल का बच्चा मेरा डेट कर जाता है। जो मेरा पूरा घर अभी भी जाकर देख लो, एक एक कपड़ा धुआं से मुलविस हो चुका है। और उत्तर जाने की खिड़कियों को भी तोड़ दिया, पूरब जाने की खिड़कियों को भी पूरे, अभी भी मेरे बालकोनी के अंदर आधे ईंटें रखे हुए, शीशे टूटे हुए सबूत के तौर पर रखे हुए ये लोग। और ये पूरा कैंपस मैदान के अंदर जो है पूरा एकदम भगवाधारी सब घुसे हुए थे। पेड़ जो अभी आप कैमरे में अगर दिखाएं तो पूरा जल कर राख हो चुका है। जो पूरी पल्सर 220 किसी की गाड़ी लगी हुई थी, इसको जला कर राख कर दिया। यहाँ पर पानी के लिए, अफ्तार के लिए पानी आता है यहाँ मस्जिद के अंदर, वो पानी के टेम्पू को भी जला कर नीस्त नाबूद कर दिया। 3 गाड़ियाँ थी, एक पल्सर और कई एक वजू खाने का जो आप शीशा देख रहे हैं, इन तमाम को तोड़कर पत्थरबाजी कर रहे थे। और मैं उस चैनल के पीछे खड़ा होकर उनको डिफेंस कर रहा था। बार बार मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं नहीं रोकता तो ये मस्जिद को भी ये लोग जला कर रहा। क्या बोल रहे थे, क्या बोल कर रोक रहे थे? मैं कह रहा था कि यहाँ पर से कोई मामला थोड़ी हुआ। मैं इसको बार बार कह रहा था कि भाई हम लोग अमन चाहते, तुम लोग अपने जहाँ पर हुआ वहाँ पर फाइट करो जाकर। ये मैं उनसे बार बार इस चीज़ को कह रहा था। यहाँ पर किसी ने आपको कोई तकलीफ नहीं दिया। और ये 15 साल का मेरा तजुर्बा साहब, यहाँ पर कभी कोई ऐसा इनसे मामला नहीं हुआ। ये आस पास वाले भी लोग जानते हैं। सर, मदरसे में जिस तरीके से आग लगा दिया गया, मदरसे को तो सर बर्बाद कर, लाइब्रेरी में आग लगा दिया जाता है। सर, हम बचपन में जब किताब पे पैर पड़ जाते थे उसे चुनते थे सर। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? किताब जहाँ शिक्षा ग्रहण, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके लोगों को दीन इस्लाम की बात होती है और अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, वो किताब क्यों जलाएंगे? वैसे लोग अब तो वो लोग से पूछिए ना कि जो लोग इस किताब को जलाए हैं, जिनको जो एक तरफ रामायण को सीने से लगाते हैं, कुरान को लात लगाते हैं।
क्या यही रामायण यही शिक्षा दिया जाता है? रामायण तो इस चीज़ को नहीं सिखाता। रामायण तो कहता है जैसे मुझे सीने से लगा रहे चूम रहे हो वैसे कुरान को चूमने की कोशिश करो। और कुरान भी यही सिखाता है कि जैसे मुझे चूम रहे हो वैसे रामायण को भी चूमने की कोशिश करो, उसे सीने से लगाने की कोशिश करो। ये तो वो लोग थे। जब आग ने आपके घर में पूरा धुआं हो गया था तो उसमें क्या किया, कैसे बचा? अपने बच्चों को छत पर चढ़कर हम बचाए। 3-4 लड़का ऊपर चढ़े, उन बच्चों को फिर मस्जिद के कैंपस के अंदर लेकर गए। बगल में एक घर है, वहाँ से भी एक बच्ची, एक लेडीज़ को, मुझसे की वाइफ और उनकी बेटी को लेकर वहाँ मस्जिद के अंदर लाकर हम लोगों ने सेव किया। कितना टाइम हो रहा था उसको? लगभग वो 7:30 बज रहा था। प्रशासन प्रशासन बेहाल थी था। प्रशासन का कोई माय बाप नहीं, प्रशासन बेहाल थी क्योंकि उपद्रवी इस तरीके से भीड़ थी, गली गली के अंदर रश थे। यहाँ तक के जो लोग लोकल जो बचाने वाले में उससे भी कुछ ऐसे लोग थे जिन पर बाहर वाले उपद्रवियों ने उन पर भी हमला कर दिया। कुछ लोग ऐसे जो मेरे बगल में एक घर है उनको बचाने की भी कोशिश किया, उनको भी लोग थैंकिंग दिया। हिंदू या हिंदू थे बेचारे, हिंदू थे? हाँ, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है। वो कुछ हिंदू बेचारे बचाने की भी कोशिश किया, उनको इन लोगों ने धमकी भी दिया कि तुम्हें मार देंगे, तुम मीमा के घर के बचा रहे हो। ऐसे लोग भी, यानी भाईचारे की मिसाल की तोड़ कर। हाँ, तोड़ कर रहे थे। कुछ मिसाल भी दी भी, ये सबूत है भी। सर यहाँ जो है सर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गिरी अब तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ना साहब, कि वो सोचें, इस बात पर गौर करें, देखें कि आखिर मेरा गृह जिले के अंदर और यहाँ तो MLA तो बीजेपी के हैं 4 टर्म से, उनको भी इस बात को सोचना चाहिए। सोच लीजिए कि 4 दिन हो चुके हैं, वो 4 टाइम के MLA रह चुके, लेकिन अब तक उनको एहसास नहीं हुआ कि पूरी कम्युनिटी हिंदू की एक घर मस्जिद है और एक घर है, वहाँ कम से कम हम आके मिल लें। अभी तक नहीं? अभी तक नहीं आया। सोच लीजिए सर, प्रशासन क्या आश्वासन दिया? प्रशासन क्या आश्वासन देगी साहब? सुबह में मैं नमाज पढ़ने आया तो भी प्रशासन यहाँ नहीं थी। नहीं थी? 7-8 बजे के बाद आइए, मेरे आने के बाद आइए, गेट में जब खोला हूँ तो। सर प्रशासन ये क्या पूछा? अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी का मुझे आंकड़ा नहीं मालूम, क्योंकि मैं गिरफ्तारी का मामला गिरफ्तारी में वो तो प्रशासन। कौन था बजरंग दल का? मेन सदस्य का नाम तो शायद कुंदन के नाम से किसी का नाम आ रहा है, ये शायद अभी तक वो फरार है, भागा हुआ। सर एक पत्रकार मनीष कश्यप, उसकी घरों की कुर्की जब्ती करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुंदन का क्यों नहीं गिरफ्तार? अब ये तो सरकार को चाहिए ना, ये तो यहाँ की कर रहे हैं हम उनके ये प्रशासन को चाहिए ना साहब, ये तो प्रशासन को चाहिए ना, ये तो प्रशासन को चाहिए ना साहब, ये तो प्रशासन को चाहिए ना, ये तो प्रशासन को चाहिए। अपनी तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, शहर के अमन को माहौल को बरकरार रखें, भाईचारगी को बरकरार रखें। देखिए अशांति नहीं बढ़ेगा। अभी कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? अभी तो शांति, अभी अमन है, अभी शांति, ठीक है। लेकिन जिस तरह देखना चाह रहे थे, ठीक है, बंद